जल्दी से चैप्टर नंबर 10 करते हैं। ये है हमारा क्या, बस्ती सिद्धि अध्याय। बस्ती सिद्धि अध्याय टोटल 37 बस्तियां बता रहे हैं इसमें, याद रखना। चैप्टर नंबर 10 बस्ती सिद्धि अध्याय में टोटल बस्तियां कितनी है, 1 3 7 37। तो बस्ती को श्रेष्ठ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए देखो क्या कह रहे हैं। कर्म अन्य बस्ती समम ना विद्यते, बस्ती के समान कोई दूसरा कर्म नहीं है। श्लोक नंबर 5, ठीक है। कर्म अन्य बस्ती समम ना विद्यते शीघ्र सुख विशोधित्वात्, इमीडिएटली, ठीक है, विशोधन करने वाला है सुखपूर्वक, इमीडिएटली सुखपूर्वक शोधन करती है। कौन, बस्ती, बहुत ही जल्दी सुखपूर्वक शोधन करती है बस्ती। नेक्स्ट कह रहे हैं अपतर्पण तर्पण योगात, ठीक है ना। आशु अपतर्पण तर्पण योगा, आशु मतलब इमीडिएटली, अपतर्पण कर्म भी करते हैं बस्ती और संतर्पण कर्म भी करने वाली होती है ये बस्ती। निरअत्यत्वात्, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करती है। कौन, ये बस्ती। नेक्स्ट देखो नंबर 7 में, अविरेच्यो शिशु वृद्धो, जिस चीज को विरेचन करना निषेध है, जिसको विरेचन नहीं देना है, ठीक है, बच्चों में और वृद्ध लोगों में, ठीक है, विरेचन नहीं दे सकते, इसलिए इनमें बस्ती दे सकते हैं, इसलिए सबसे बस्ती का प्रयोग किया जाता है। अविरेचन शिशु वृद्धो, ठीक है, इनमें क्या करते हैं हम, इन सब में हम बस्ती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आस्थापनम एवत्यो सर्व अर्थकृत तद उत्तमम कर्म, कि सर्व अर्थकर उत्तम कर्म बल वर्ण हर्ष मार्दम गात्र श्रेय नराणाम ददाती आशु, इमीडिएटली बल वर्ण, शरीर में बल को बढ़ाने वाली, वर्ण को बढ़ाने वाली, हर्ष मार्दम मृत्यु उत्पन्न करने वाली, और शरीर में स्नेहन उत्पन्न करने वाली होती है। नराणाम कौन, ददाती आशु, इमीडिएटली ये बस्ती। फिर से सुनो ध्यान से, अदर से एग्जामिनर में एग्जामिनर पूछ लेता है, अविरेच्यो शिशु वृद्धो, जिनमें विरेचन नहीं दे सकते हैं, चाहे वो शिशु है चाहे वो वृद्ध है, उन सब में विरेचन कौन इंडिकेटेड है, इसलिए उनमें हम बस्ती देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं आस्थापनम एव तयो सर्व अर्थकृत उत्तमम कर्म, ठीक है, तयो मतलब फॉर बोथ बाल एंड वृद्ध, ठीक है, फॉर बोथ बाल एंड वृद्ध, सर्व अर्थकृत उत्तमम, सारे अर्थ की सभी कामों करने वाली होती है ये बस्ती। ये दोनों के लिए आई है कोटेशन, आस्थापनम एव तयो सर्व अर्थकृत उत्तमम फॉर बोथ आस्थापन एंड अनुवासन बस्ती, दोनों कार्यों करने वाली होती है ये, आस्थापन और अनुवासन बस्ती दोनों के लिए बोल रहे हैं ये। नेक्स्ट देखो बस्ती के भेद, अनुवासन निरूहश्च उत्तर बस्ती सतलिखित। अब लास्ट में जाके बता रहे हैं बस्ती 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, निरूह बस्ती, उत्तर बस्ती, अनुवासन बस्ती, ठीक है। अनुवासन निरूहश्च उत्तर बस्ती, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती, बस्ती 3 प्रकार की। फिर देखो उष्ण आर्ता नाम शीतान शीत आर्ता नाम तथा सुखोष्णम च, ठीक है। उष्ण आर्ता नाम, आर्त कहते हैं जो पीड़ित हैं, ठीक है, जो उष्णता से पीड़ित हैं, ठीक है, उनमें शीतल बस्तियों का प्रयोग करना है, और जो शीतलता से पीड़ित है उनमें सुखोष्ण बस्ती का प्रयोग करेंगे। 2019 में पूछा जाए कोटेशन किसके लिए है। अब आ रही है बात हमारे पास ब्राह्मण बस्ती के बारे में। बस्ती ना ब्रह्मण्यान दद्यात व्याधिषु विशोधनेतु मेतस्वी विशोध्या ये अपि नरा कुष्ठ मेहता। हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं ये, कि जो मेदस्वी हैं, ठीक है, जिनके शरीर में मेद धातु बड़ी हुई है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, विशोध्याम, ठीक है, कुष्ठ में और प्रमेह में, इनमें ब्राह्मण बस्ती निषेध है, ठीक है। जिनका विशोधन करना है, ब्राह्मण बस्ती मतलब शरीर को मोटा करने वाली है, जो ऑलरेडी मोटा है उसको ब्राह्मण बस्ती नहीं देंगे। जो कुछ रोग से पीड़ित है, प्रमेह से पीड़ित है, जिसका हमने संशोधन करना है, इन कंडीशन में ब्राह्मण बस्ती निषेध रहेगी। नेक्स्ट कह रहे हैं ना शीन शत दुर्बल मूर्छित कृच्छ शुष्क देहा नाम युंजात विशोधनिया नाम दोष निबद्याशु ये च। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि शोधन के अयोग्य किस किस में निरूपस्थी निषेध है, ठीक है, किस किस में निरूपस्थी नहीं देनी हमने। ना शीन, जो ऑलरेडी वो शीन हो रखे हैं उनमें शोधन बस्ती नहीं देंगे। शत दुर्बल मूर्छित कृच्छ शुष्क देहा नाम, शुष्क शरीर वाले हैं जो, ठीक है, युंजात विशोधनिया नाम,
जिनका जस्ट विशोधन किया है उन सब में हम ये बस्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोष निबद्ध आयुषो ये च, ठीक है, जिसकी आयु दोषों पर डिपेंडेंट है या फिर जिसकी आयु मल पर डिपेंडेंट है। मल के ऊपर किसकी आयु डिपेंडेंट रहती है? जो राज्यक्षमा का रोगी रहता है। राज्यक्षमा में क्या करते हैं हम? राज्यक्षमा कंडीशन में मल की ही रक्षा की जाती है, इसलिए बता रहे हैं इस कंडीशन में संशोधन वस्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना है टर्म, दोष निबद्ध आयुषो, जिसकी आयु दोषों पर निर्भर है। नेक्स्ट देखो नंबर 13, बाजी करने अश्रिक पित्त मधु घृत पयुक्ता। वाजीकरण बस्ती देनी है या रक्त पित्त है किसी को तो बस्ती का प्रयोग करना है, तो उसमें मधु पित्त या दूध से निर्माण करके बस्ती बनाएंगे, ठीक है ना, ये सब मिलाएंगे। कफ से आवृत वात रोग में तेल, गोमूत्र, कांजी, सेंधा लवण ये मिलाएंगे। और सभी प्रकार की बस्तियों में अमल, गोमूत्र, सूरा, क्वास ये द्रव्य का उपयोग करना है। इसको रीड कर लेना। उसके बाद देखिए अब मैंने क्या बोला था, चैप्टर में टोटल 37 बस्तियां आएंगी, है ना, टोटल 37 बस्तियां आएंगी। तो कैसे याद रखेंगे हम, देखना। वातनाशक सिर्फ और सिर्फ 3 बस्तियां, सुनना मेरी बात, वातनाशक 3 बस्तियां, पित्तनाशक 3 बस्तियां, देखते जाओ साथ साथ। नोट, नो नीड टू लर्न ऑल द इंग्रेडिएंट, जस्ट पता होना चाहिए क्या क्या है। वातनाशक बिल्वादी, शालपर्णी आदि, यव आदि। बिल्वादी, शालपर्णी आदि, यव आदि। वातनाशक 3 बस्तियां। पुस्तक एग्जामिनर कितनी है बताइए 10 नंबर चैप्टर में। पित्तनाशक 3 नल आदि, मंजिष्ठा आदि, चंदन आदि। कफनाशक 3 अर्क आदि, हृदय आदि, पिपली आदि। पक्वाश्य शोधन बस्तियां 4 हैं। नो नीड टू लर्न, पता होना चाहिए पक्वाश्य शोधन बस्ती 4। शुक्र और मांसवर्धक बस्तियां 4 कौन कौन सी? ककोली आदि, विदारी आदि, आत्मगुप्ता आदि और जलज अनुपज मासरस आदि, ठीक है। संग्राहिक बस्तियां भी 4 बताई, जीवंती आदि, प्रग्रह आदि, प्रेंगु आदि, भट्ट आदि, ये मल का संग्रहण करने वाली। फिर परिश्राव नाशक 2 बस्तियां बता रहे हैं, ठीक है, वृश्चिर आदि और आकुपर्णी आदि। दाहनाशक 2 बस्तियां, कलंतक आदि और उत्पल आदि। परिकर्तिका नाशक 2 बस्तियां, कर्बुदार आदि और श्रीपर्णी आदि। कर्बुदार आदि और श्रीपर्णी आदि। प्रवाहिका नाशक 2 बस्तियां, शालमली आदि और श्रीवेष्टक आदि, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द विरेचन के अतियोग नाशक 2 बस्तियां हैं, ठीक है। विरेचन के अतियोग नाशक 2 बस्तियां, अश्व, अवरोह आदि और सेकंड लाइन में नेग्रोध आदि। ये सारे द्रव्य वही हैं जो विरेचन को रोकने वाले हैं, ठीक है। संग्राहिक में संग्राहिक द्रव्य बताए हैं, शुक्रवर्धक में शुक्रवर्धक द्रव्य बता रहे हैं। फिर जीवादान नाशक एक्सेसिव ब्लड लॉस हो उसमें 3 बस्तियां बता रहे हैं, बृहति आदि, ठीक है। सेकंड वन इज द मधुक आदि, 2 है। जो पहली लाइन है बृहति आदि उसमें 2 प्रकार की बस्तियां हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द मधुक आदि, थर्ड वन इज द मधुक आदि, जो सबसे लास्ट में बताया है उन्होंने, मधुक द्राक्षा दुर्वा मधुक आदि। 2 बस्तियां बृहति आदि एंड थर्ड वन इज द मधुक आदि। और लास्ट देखो रक्तपित्त नाशक 2 बस्तियां कौन कौन सी? मजिष्ठा आदि, शर्करा आदि। पित्त का रक्तपित्त का शमन करने वाले द्रव्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमेह नाशक सिंगल बस्ती बता रहे हैं, सोम वल्कल से सिद्ध की गई। प्रमेह तू कषाय सोम वल्कल, सोम वल्कल से सिद्ध की गई बस्ती प्रमेह नाशक होती है, ठीक है। पहली बात तो याद रखना है, वातनाशक 3, पित्तनाशक 3, कफनाशक 3, पक्वाशय शोधक 4, ठीक है। शुक्र और मांसवर्धक 4 बस्तियां, संग्राहिक 4 बस्तियां। परिसराव, दाह, परिवर्तिका, प्रवाहिका, अतियोग नाशक, रक्तपित्त नाशक 2 बस्तियां, ठीक है। जीवादान नाशक 3 बस्तियां और प्रमेह नाशक 1 बस्ती।